हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। तो हम लोग कहाँ तक देख चुके थे? तो हम लोग प्रतिरोध के बारे में जान चुके थे कि प्रतिरोध होता क्या है। ओम के नियम भी देख चुके थे। अब देखिए प्रतिरोध किस पर काम करता है, यानी प्रतिरोध किस पर लागू होता है, इसके बारे में थोड़ा बहुत जानकारी ले लेते हैं। अब देखिए, तो पहले होता है प्रतिरोध, मतलब किस क्यों होता है। अब देखिए, चालक तार जितना ही अधिक लंबा होगा, क्या होगा, जितना ही अधिक ये तार लंबा होगा उसका प्रतिरोध क्या होता है, उतना ही अधिक होता है। क्या होता है? उतना ही अधिक होता है। अर्थात इसका मतलब क्या हुआ कि जो प्रतिरोध है वो क्या होता है, लंबाई के समानुपाती होता है। क्या होता है? लंबाई के समानुपाती। यहाँ पे देखिए, यानी आर समानुपाती क्या होता है, एल। आर क्या है? आर प्रतिरोध है और एल मतलब लंबाई, यानी प्रतिरोध क्या होता है, लंबाई के समानुपाती होता है। आया समझ में? अब देखिए आगे, जैसे मान लीजिए क्या है, ये तो लंबाई हो गया, और दूसरा क्या होता है, इसका अनुप्रस्थ काट के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये जितना क्या होगा, इसका अनुप्रस्थ काट होगा उतना ही क्या होगा, इसका प्रतिरोध जितना अधिक होगा उतना ही प्रतिरोध इसका कम होगा। यानी अनुप्रस्थ काट यानी जितना ही मोटा होगा उतना क्या होगा, उसका प्रतिरोध कम होगा, और जितना पतला होगा उतना इसका प्रतिरोध क्या होगा, बढ़ेगा। यानी इसका मतलब क्या हुआ, अनुप्रस्थ काट के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या होता है? ये अनुप्रस्थ काट के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अनुप्रस्थ काट मतलब क्या हुआ, इसके क्या, इसका क्षेत्रफल। इसका क्षेत्रफल ही क्या है, अनुप्रस्थ काट है। आया समझ में? यानी इसके क्षेत्रफल के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती। अर्थात क्या हो जाएगा, आर व्युत्क्रमानुपाती क्या होता है, एरिया। आया समझ में? यानी इसका क्षेत्रफल के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी इसका क्षेत्रफल क्या होगा, बढ़ेगा तो ये क्या होगा, इसका प्रतिरोध घटेगा। यदि इसका क्षेत्रफल घटेगा तो प्रतिरोध बढ़ेगा। आया समझ में? व्युत्क्रमानुपाती मतलब यही होता है। इसमें लंबाई बढ़ेगा तो प्रतिरोधो बढ़ेगा, लंबाई घटेगा तो प्रतिरोधो घटेगा। आया समझ में? अब आगे देखते हैं, जैसे मान लीजिए क्या है, चालक है। अब देखिए, ये चालक पदार्थ पर भी निर्भर करता है कि प्रतिरोध क्या होगा। आया समझ में? मान लीजिए चालक तार किसका होता है, ये चालक तार एल्युमिनियम का होता है। किसका? एल्युमिनियम का होता है। तो इसका प्रतिरोध कितना होता है, 2.45 होता है। कितना? 2.45 गुणे 10 के पावर -8 मीटर होता है। आया समझ में? और यही मान लीजिए प्रतिरोध लोहा का हो जाता तो इसका यही चालक क्या लोहा का हो जाता तो इसका चालकता यानी इसका प्रतिरोध कितना होता है, तो इसका प्रतिरोध होता है 10 गुणे 10 के पावर -8 मीटर होता है। आया समझ में? तो इसके चालक तार पर भी निर्भर करता है। क्या निर्भर करता है? प्रतिरोध। अर्थात चालक तार जैसा होगा वैसा प्रतिरोध भी होगा। आया समझ में? चलिए, तो ये चालक तार पर भी निर्भर करता है। और क्या इस पर निर्भर करता है, चालक तार के ताप पर भी निर्भर करता है। मतलब ये जितना गर्म होगा उतना ही क्या होगा, यानी चालक तार के ताप पर भी। तो ये चार चीज पर क्या होता है, निर्भर ही करता है। पहला, लंबाई पर। लंबाई बढ़ेगा तो प्रतिरोधो बढ़ेगा, लंबाई कम होगा प्रतिरोधो कम होगा। उसके बाद उसका क्षेत्रफल, यानी अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल पर। आया समझ में? यानी क्षेत्रफल उसका बढ़ता है तो प्रतिरोध घटता है, क्षेत्रफल उसका घटता है तो प्रतिरोध बढ़ता है। आया समझ में? और चालक तार पर भी क्या होता है, उसका उस पर प्रभाव पड़ता है। तार मतलब चालक तार जैसा होगा वैसा क्या होगा, प्रतिरोध होगा। आया समझ में? और क्या होता है, उसके बाद चालक के ताप पर भी निर्भर करता है। कौन निर्भर करता है? प्रतिरोध। अब जैसे मान लीजिए क्या है, ये आर, ये क्या होता है, समानुपाती होता है। किसके? आर व्युत्क्रमानुपाती होता है एरिया के। आया समझ में? अनुप्रस्थ काट के। अब देखिए, जैसे में इसको समानुपात का चिन्ह हटाते हैं तो क्या है कि नियतांक लगाते हैं। अब देखिए यहाँ पे हम अभी बोले क्या, ये जो होता है क्या, जो प्रतिरोध होता है वो किसके समानुपाती होता है, लंबाई के। लंबाई के क्या होता है, समानुपाती। और क्षेत्रफल के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती। आया समझ में? तो इसके बदले में क्या हम लिख सकते हैं, आर समानुपात है तो इसको ऊपर रख देंगे एल, और व्युत्क्रमानुपात है तो इसको बटा के नीचे। आया समझ में? मतलब ये बढ़ेगा तो हई घटेगा, आई घटेगा तो हई बढ़ेगा, हई बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, ये घटेगा तो ये भी घटेगा। आया समझ में? समानुपात और व्युत्क्रमानुपात मतलब समझ में आ ही गया।
एक बढ़ी तो दूसर को बढ़ी, ये हो जाएगा समानुपात। एक घटी दूसर को घटी, समानुपात हो गया। और एक बढ़ेगा और दूसरा घटेगा, ये क्या हो रहा है, उल्टा हो रहा है। क्या हो रहा है, उल्टा हो रहा है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, व्युत्क्रमानुपाती। आया समझ में? आगे देखें, चलिए। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, तो यहाँ पे बोले थे क्या, इसको हटाने के लिए, किसको हटाने के लिए, समानुपात के चिन्ह हटाने के लिए एक नियतांक लेते हैं। क्या लेते हैं, नियतांक लेते हैं। यहाँ पे एक नियतांक ले रहा है क्या, रो, इसे रो बोलेंगे। आया समझ में? और एल बटा ए, ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं, रो बोलते हैं। तो ये क्या है, रो है। क्या है, रो। तो रो किसे कहते हैं, तो रो एक नियतांक है जिसे क्या बोलते हैं, प्रतिरोधकता बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रतिरोधकता बोलते हैं। अब देखिए इसका फॉर्मूला एक निकलेगा, रो बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए एरिया क्या है इधर, यानी जो ये क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल क्या है, भाग में है, इधर इधर आएगा तो गुना में हो जाएगा, तो आर ए। आया समझ में? और यहाँ पे देखिए लंबाई क्या है, गुना में है, इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। अब देखते हैं इसका एसआई मात्रक क्या होता है। उस समय बताए भी थे क्या, ओम मीटर होता है। फिर से समझा दे रहा है कैसे होता है। यहाँ पे देखिए, तो रो बराबर कितना हो जाएगा, प्रतिरोध का एसआई मात्रक कल बताए थे, क्या होता है, ओम होता है। क्या होता है, ओम। ओम कैसे लिखा जाता है, उल्टा लोटा की तरह। आया समझ में? यानी ओम हो जाएगा आई। और एरिया का क्या होता है, यानी क्षेत्रफल का क्या होता है, मीटर स्क्वायर होता है। और लंबाई का क्या होता है, मीटर होता है। एगो मीटर से एगो मीटर खत्म, क्या बचा है, रो बराबर बचा है ओम मीटर। आया समझ में? तो प्रतिरोधकता के बारे में आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। प्रतिरोधकता क्या होता है, इसमें क्या होता है, प्रतिरोधकता यानी प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है, लंबाई, उसके क्षेत्रफल पर, चालक तार पर निर्भर करता है, चालक तार के ताप पर भी निर्भर करता है। आया समझ में? अब देखिए लंबाई के क्या होता है, प्रतिरोध जो होता है लंबाई के समानुपाती होता है और उसके क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब यही इसको हल करेंगे तो क्या मिलेगा, यहाँ पे एक रो मिलेगा। क्या मिलेगा, ये समानुपाती होता है और ये व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसको समानुपात का चिन्ह हटाने के लिए एक नियतांक लेंगे जिसे क्या बोलते हैं, प्रतिरोधकता बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रतिरोधकता बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए, तो प्रतिरोधकता बराबर क्या होता है, तो प्रतिरोधकता बराबर हो जाएगा चालक तार का प्रतिरोध गुना में क्या होगा, उसका क्षेत्रफल। क्षेत्रफल बोले इसका मतलब क्या हुआ, उसका अनुप्रस्थ काट। जैसे ये चालक तार है तो इसका प्रतिरोध होगा जितना, उतना यहाँ पे लिख देंगे। और इसका जितना क्षेत्रफल है यानी इसका जितना अनुप्रस्थ काट है इसका, तो वो लिख देंगे यहाँ पे। आया समझ में? और इसका जितना लंबाई है, मान लीजिए क्या 1 मीटर है तो 1 मीटर लिख देंगे। आया समझ में? तो आशा करता हूँ प्रतिरोधकता समझ में आ गया है। तो यहाँ पे कुछ प्रतिरोधकता हम दिए हैं, कुछ धातु का। मान लीजिए क्या है, धातु का प्रतिरोधकता है, ठीक है। ये धातु लिया इधर, जितना यहाँ पे इतना, ये पूरा धातु है। आया समझ में? और कुछ धातु में पदार्थ ले रहा है, मान लीजिए क्या एल्यूमिनियम है। क्या है, एल्यूमिनियम है। तो इसका प्रतिरोधकता कितना होता है, 2.45 गुने 10 के पावर -8 मीटर होता है। आया समझ में? लोहा का कितना होता है, तो 10 गुने 10 के पावर -8 मीटर होता है। आया समझ में? तांबा का कितना होता है, 1.56 गुने 10 के पावर -8 मीटर होता है। अब देखिए यहाँ पे चांदी का कितना होता है प्रतिरोधकता, तो 1.51 गुने 10 के पावर -8 मीटर होता है। और निकेल का कितना होता है, तो 6.1 गुने 10 के पावर -8 मीटर होता है। और पारा का कितना होता है, 9.9 यानी 94.1 गुने 10 के पावर -8 मीटर होता है। और ये क्या है, क्रोमियम है। क्या है, क्रोमियम। क्रोमियम का कितना होता है, 12.7 गुने 10 के पावर -8 मीटर होता है। क्या होता है, 12.7 गुने 10 के पावर -8 मीटर। और टंगस्टन का कितना होता है प्रतिरोध, यानी प्रतिरोधकता टंगस्टन का कितना होता है, 49 गुने 10 के पावर -8 मीटर। इसी का उपयोग किस में करते हैं, बॉल में करते हैं। किसमें, बॉल में। आया समझ में? और मैग्नीज का प्रतिरोधकता कितना होता है, 1.84 गुने 10 के पावर -6 मीटर। आया समझ में? अब कुछ मिश्र धातु लेते हैं। क्या, मिश्र धातु, किसका कितना प्रतिरोधकता होगा इसके बारे में भी जान लेते हैं, ठीक है। तो पहला है क्या,
पहला है कांस्टेंटन, ठीक है। तो कांस्टेंटन का मतलब प्रतिरोधकता कितना होता है, तो इसका होता है क्या 49 गुने 10 के पावर माइनस 6 मीटर होता है, ठीक है। उसके बाद है मैग्नीन, तो मैग्नीन का कितना होता है 41.5 गुने 10 के पावर माइनस 6 मीटर होता है। उसके बाद है नाइक्रोम का कितना होता है 111 गुने 10 के पावर माइनस 6 मीटर होता है। तो ये रहा कुछ प्रतिरोधकता, ठीक है, पदार्थ का। इसमें दो पदार्थ है, धातु तथा मिश्र धातु। इसके बाद और जो लाएंगे वीडियो उसमें लाएंगे क्या, उसमें लाएंगे क्या विद्युत रोधी पदार्थ के बारे में, ठीक है, उसका प्रतिरोधकता कितना होता है। और इसका एक ट्रिक भी लाएंगे जो अगले वीडियो में मिलेगा आप लोग को। तो बेसब्री से आप लोग इंतजार कीजिए अगले वीडियो का, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि प्रतिरोधकता अच्छा से पूरा एकदम बढ़िया ढंग से समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे देखिए एल्यूमिनियम का प्रतिरोधकता कितना होता है 2.45 गुने 10 के पावर माइनस 8 मीटर होता है। लोहा का प्रतिरोधकता कितना होता है 10 गुने 10 के पावर माइनस 8 मीटर होता है, ठीक है। तांबा का कितना होता है 1.56 गुने 10 के पावर माइनस 8 मीटर होता है। चांदी का कितना होता है तो 1.51 गुने 10 के पावर माइनस 8 मीटर होता है। निकल का कितना होता है तो 6.1 गुने 10 के पावर माइनस 8 होता है मीटर में, ठीक है। इसका सब में क्या होता है मीटर में होता है, यानी ओम मीटर सब में लगेगा। क्यों, क्योंकि प्रतिरोधकता का ऐसा ही मात्रक क्या होता है ओम मीटर होता है। आया समझ में, क्या होता है प्रतिरोधकता जो होता है उसका ऐसा ही मात्रक क्या होता है ओम मीटर होता है। अब देखिए कहाँ तक हम देखे थे, तो निकल तक, निकल का कितना होता है 6.1 गुने 10 के पावर माइनस 8, ठीक है, होता है क्या ओम मीटर। यहाँ पे सब में ओम मीटर लगेगा, ठीक है। यहाँ पे लिख दिया गया है क्या ओम मीटर में, यानी यहाँ पे भी होगा इसे ओम मीटर। ठीक है, तो निकल का कितना होता है 6.1 गुने 10 के पावर माइनस 8 ओम मीटर, ठीक है। और पारा का कितना होता है प्रतिरोधकता 94.1 गुने 10 के पावर माइनस 8 होता है। और क्रोमियम का कितना होता है 12.7 गुने 10 के पावर माइनस 8 होता है। और टंगस्टन का कितना होता है 49 गुने 10 के पावर माइनस 8 होता है। क्या होता है 49 गुने 10 के पावर माइनस 8, किस में होता है तो ओम मीटर में होता है। आया समझ में। मैग्नीज का कितना होता है 1.84 गुने 10 के पावर माइनस 6 होता है, ठीक है। और कांस्टेंटन का कितना होता है 49 गुने 10 के पावर माइनस 6 होता है, ठीक है। मैग्नीन का कितना होता है तो मैग्नीन का हो जाएगा 41.5 गुने 10 के पावर माइनस 6 होता है। और नाइक्रोम का कितना होता है 111 गुने 10 के पावर माइनस 6 होता है। तो ये रहा क्या प्रतिरोधकता के बारे में। तो प्रतिरोधकता क्या होता है तो प्रतिरोधकता होता है क्या किसी चाल का प्रतिरोधकता क्या होता है तो किसी चालक तार का प्रतिरोध क्या होता है, किसी चालक तार का प्रतिरोध, किसी चालक तार का प्रतिरोध और उसका क्या अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या होता है गुणनफल के, ठीक है। यानी ऐसे बोल सकते हैं किसी चालक तार का प्रतिरोध और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के समानुपाती होता है, ठीक है। और ये जो है लंबाई के व्युत्क्रमानुपाती होता है। कैसे बोलेंगे, जो प्रतिरोध होता है ये क्या होता है लंबाई के समानुपाती और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और इसका डिफिनीशन कैसे बोलेंगे प्रतिरोधकता का, तो प्रतिरोधकता का डिफिनीशन कैसे बोलेंगे तो प्रतिरोधकता का हो जाएगा कि किसी चालक में चालक तार की लंबाई और क्या बोलेंगे किसी चालक में क्या हो जाएगा, ये क्या है प्रतिरोध, तो किसी चालक में प्रतिरोध और क्या ये हो गया अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, ठीक है। तो किसी चालक में प्रतिरोध तथा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल का गुणनफल और लंबाई के अनुपात को क्या कहते हैं प्रतिरोधकता कहते हैं। आया समझ में। तो प्रतिरोधकता में क्या हो जाएगा तो ये रहा प्रतिरोधकता उसको मतलब डिफिनीशन नहीं पूछता है क्या प्रतिरोधकता किसे सूचित करते हैं, यानी इंडिकेट किसे करते हैं, चिन्हित किसे करते हैं प्रतिरोधकता को,
तो इसको बोलते हैं क्या, रो। क्या बोलते हैं, रो बोलते हैं। प्रतिरोधकता का ऐसा मात्रक भी पूछता है, 1 नंबर में पूछता है ऑब्जेक्टिव के रूप में। प्रतिरोधकता का ऐसा मात्रक क्या होता है, तो ओम मीटर होता है। कोई पूछेगा व्हाई दिस, ऐसा क्यों, तो ऐसे क्या करना, आप लोग सिद्ध करके दिखा देना उन्हें कि लीजिए महाशय देखिए कैसा होता है, क्या होता है प्रतिरोधकता का ऐसा ही मात्रक। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो एक लाइक तो बनता है, एक लाइक और थोड़ा अच्छा से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अच्छा से मतलब समझ में आया ना, यानी ललका दबा के हल्का कर दे के बाद आए समझ में। अब देखिए यानी सब्सक्राइब भी कर देना है और उसको इतना शेयर करना है, इतना शेयर करना है कि यूट्यूब पर पूरा एकदम आग लग जाए। आए समझ में। आग कैसे लगेला मालूम बानू, आग लगेला तो पूरा गाँव जवार के लोग का होला मतलब जानते बारा लोग। चलो अच्छा लगाओ तो लाइक सब्सक्राइब तथा शेयर कर दीजिएगा। बाकी कल मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।